हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं, जो 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है। तो इसकी एनालिसिस किस प्रकार से की जाए, इसका मैंने एक शॉर्टकट मेथड निकाला है। अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 2017 में जो कट ऑफ गई थी, उसके एनालिसिस के हिसाब से हम 2019 का कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर एनी स्टेट इन 2017 एमटीएस, मतलब कि 2017 एमटीएस में किसी भी ऐसे स्टेट का कट ऑफ जो सबसे कम गया था, वो था कर्नाटका स्टेट आपका। तो कर्नाटका स्टेट का सबसे कम कट ऑफ गया था पिछली बार। तो उसमें आपको पता होगा कि 150 मार्क्स का पूरा पेपर था आपका, जिसमें से जो जनरल की मिनिमम कट ऑफ गई थी कर्नाटका में वो 126.5 गई थी। ओबीसी की 126 गई थी और एससी की 123.75 गई थी। तो ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है जिसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड नंबर हैं। इससे कम पे किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ था एसएससी एमटीएस 2017 में। तो इसके अनुसार हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके 150 में इतने मार्क्स आ रहे थे तो आपका 2017 में सिलेक्शन हुआ होगा। तो इसके 2019 के हिसाब से कितने मार्क्स चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए। तो अभी हमने 150 में ये निकाला था, 126.5 मिनिमम गई थी। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 100 रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन इन 2019 एमटीएस। ठीक है, तो 2019 एमटीएस के लिए हम मिनिमम कट ऑफ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है अगर 150 में किसी व्यक्ति के 126.5 मार्क्स आए हैं, ओबीसी में 126 मार्क्स आए हैं, तो 100 में वो कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो 126.5 ये मार्क्स हैं कितने में, 150 में। तो अगर हमें 100 पे निकालना है तो 150 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालना सबको आता होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जनरल की कट ऑफ आपकी आएगी मिनिमम किसी भी स्टेट के लिए 84.3333। तो ये मिनिमम नंबर मेरे हिसाब से होने चाहिए इस बार। इससे कम तो रहने का कोई चांस ही नहीं है। जिसके जनरल में 84.3333 से अधिक नंबर हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। ऐसे ही ओबीसी का हम कट ऑफ निकाल सकते हैं, 126 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 100 में कितने मार्क्स बनेंगे। तो 100 में बनेंगे ये 84 नंबर। ठीक है, और ऐसे ही एससी में अगर हम देखें तो 123.75 मार्क्स थे। तो अगर 100 में कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएंगे 82.5000। ठीक है, तो अब आज से आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि कट ऑफ से रिलेटेड जिनके भी 84 से कम ओबीसी में हैं वो उनका डाउट में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका नहीं होगा, लेकिन 84 से कम ओबीसी पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। जनरल में 84.5 या 84.33 पे आपका होने के चांस हैं। इससे कम पे दुविधा है, आपका हो सकता है लेकिन बॉर्डर पे है। ऐसी एससी में आपका 82.5 अगर मार्क्स है तो उसमें होने के चांस हैं, और उससे कम है तो आप बॉर्डर पे हैं। तो ये रही बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। अब जो लोग बता रहे थे कि जिनका कट ऑफ से पॉइंट इस बार जो है 100 में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के नंबर हैं 84.6256 तो ये दशमलव के बाद 5 डिजिट हैं, तो उससे मैटर नहीं करता है। मार्क्स तो 100 में ही कैलकुलेट किए जाएंगे। तो अगर ये 150 में था तो इसको आप कन्वर्ट करके देख लीजिए ना 100 में कितना बन रहा है। तो कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जिसके भी जनरल में 84.33 से ऊपर हैं वो सेफ़ हो सकता है। 84 हैं अगर ओबीसी में तो वो बिल्कुल सेफ़ है। इससे कम ही जाएगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा तो कोई चांस नहीं है। लेकिन 82.5 नंबर चाहिए आपको एससी में किसी भी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ये मैंने केस तब के लिए बताया है जब आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस भरा हो, तब ऑल स्टेट प्रेफरेंस अगर आपने भर रखा है तब के लिए ये वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर आपने सभी स्टेट प्रेफरेंस में नहीं भरा है तो और भी फैक्टर्स इसमें काउंट होते हैं। तो
उसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ऑल स्टेट प्रेफरेंस भर रखा है तो मेरे हिसाब से यही फाइनल कट ऑफ रहनी चाहिए। अब डीबी के लिए क्या कट ऑफ गई है उससे मैटर नहीं करता है, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ है वो इतना जो है होना चाहिए। वैसे भी अगर आप प्रीवियस ईयर से देखें तो डीबी के कट ऑफ से और फाइनल कट ऑफ में कितने अंतर था, मिनिमम 3.75 मार्क्स का अंतर था। 3.75 से 3.5 के बीच का अंतर था। तो इतना तो नहीं रहेगा, ठीक है, इतना तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 3 नंबर से कम तो रहने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यही 100 में जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो अगर ये एनालिसिस सही लग रही हो, अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कितने पे आप सेफ हैं और कितने पे नहीं। और इसके अलावा जिनके भी अदर स्टेट में जिन्होंने 2 या 3 स्टेट प्रेफरेंस में भर रखा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेट प्रेफरेंस में नहीं रखा है, तो अगर आपके किसी भी स्टेट में, जैसे आपने मान लीजिए 3 ही स्टेट प्रेफरेंस में डाला है और आपके जनरल में 86 मार्क्स हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में तो आपका कहीं नहीं होना है, तो ना हरियाणा में ना चंडीगढ़ में, इन सब में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो ये जो 86 87 नंबर या 90 तक है, तो इनमें जो है आपका दिल्ली में हो सकता है, ठीक है, दिल्ली में हो सकता है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, इसमें हो सकता है। तो इनके लिए जो है अलग फैक्टर काउंट होगा। तो बस इतना आपको नहीं सोचना है, बस मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये जॉब चाहिए ही और जिन्होंने मिनिमम सभी ऑल स्टेट प्रेफरेंस भर रखा है, उनके लिए ये सटीक बिल्कुल बैठेगा। आप जब रिजल्ट आए तो देख लीजिएगा, यही कट ऑफ रहने वाली है। ये मिनिमम 84.33, ओबीसी का 84 और एससी का 82.5। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्रेजी एमजी ट्रिक्स को, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।